एसआर प्रक्रिया में गुजरात कांग्रेस जो है वो आक्रामक दिख रही है। गुजरात कांग्रेस ने जो है बड़े आरोप लगाए हैं, जिस तरह से फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है उसके ऊपर आरोप लगाए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। अमित भाई, आपने जो दावा किया है कि 10 लाख जितने फॉर्म 7 जो है वो पिछले 3 दिनों में जो आखिरी 3 दिन थे उसमें भरे गए, क्या जानकारी कांग्रेस के पास है? ये क्या कोई आधिकारिक आंकड़ा आया है चुनाव अधिकारी की ओर से, और क्या जब आपके नेता मिलने गए तो उन्होंने क्या कहा? जिस तरीके से पूरे देश में वोट चोरी को एक्सपोज किया राहुल गांधी जी ने, गुजरात में भी वोट चोरी बड़े पैमाने पे हो रही है। एसआर की प्रोसेस में पहले ही 70 लाख से ज़्यादा वोटर्स कम हो चुके जो गलत तरीके से सालों से वोटर लिस्ट में थे। और ये जो ड्राफ्ट यादी डिक्लेयर हुई, इसमें अब भाजपा के लोग पिछले लास्ट 3 दिनों में 10 लाख से ज़्यादा लोगों के सामने, वोटर्स के सामने उन्होंने फॉर्म नंबर 7 भर के ऑब्जेक्शन लिए। और ये ऑब्जेक्शन लेने वाले लोगों की जब इंक्वायरी हुई तो ऐसे लोग ही मौजूद नहीं है। लोग जिनके सिग्नेचर है वो बता रहे हैं कि हमने कोई सिग्नेचर नहीं किए। मतलब पूरा ऑर्गेनाइज वे से भाजपा ने 10 लाख से ज़्यादा लोगों के वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास किया। उसके सामने हर जगह से आवाज़ हो रही, इंक्वायरी करवा रहे हैं। और भाजपा की इसमें भी जो मैली मुराद है उसको हम पूरा नहीं होने देंगे। कल से हम पूरे गुजरात में हर डिस्ट्रिक्ट में उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। एक एक बूथ पे जाके, एक एक इलेक्शन कमीशन की ऑफिस में जाके ये गलत तरीके से जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन के फॉर्म भरे उसकी इंक्वायरी करवाएंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही करवाएंगे, उनको जेल भी भेजेंगे। और जो भी ऑफिसर्स गलत कर रहा है उसके सामने भी लीगल एक्शन के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कल हम पूरे गुजरात में विरोध करने जा रहे हैं। आने वाले समय में लीगल ऑप्शन भी हमारे लिए खुले हैं, उसके लिए भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और ये भाजपा की जो मैली मुराद है कि 10 लाख से ज़्यादा गुजरात के जो सही वोटर्स है उनके वोट के अधिकारों को छीनना, वो हम पूरा नहीं होने देंगे। अमित भाई, आपने कहा कि एक बीएलओ ने खुद लेटर लिखा कि उसको फॉर्म 28 उसको ऑब्जेक्शन मिले, 88 ऑब्जेक्शन मिले और वो सारे ऑब्जेक्शन गलत थे। वो कहाँ से जानकारी आई? और आपने जो है चुनाव अधिकारी से भी, मुख्य चुनाव अधिकारी से डेटा मांगा था, क्या आपको कोई डेटा दिया गया? ये ऑब्जेक्शन के लिए, नए फॉर्म भरने के लिए 18 जनवरी लास्ट डेडलाइन थी। हम 16 जनवरी से बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। और पूरे जितने ऑब्जेक्शन फॉर्म आए नंबर 7, वो 16, 17, 18 3 दिन में ही 10 लाख से ज़्यादा ऑब्जेक्शन फॉर्म भरे गए। और इसी वजह से हमने बार बार 17 तारीख को, 18 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गुजरात के ऑफिस के जो मुख्य अधिकारी है उनको रिटर्न में मांगा है कि आप इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में रखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को दीजिए। ऐसे में कच्छ के एक बीएलओ ने अपने बूथ का पूरा विवरण देते हुए रिटर्न में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा है कि ये सभी ऑब्जेक्शन गलत है, एक भी प्रूफ नहीं है। जितने भी एप्लीकेंट है उसके नाम गलत है, एपिक नंबर गलत है, मोबाइल नंबर गलत है और पूरी इन्फॉर्मेशन गलत है। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि कहीं एक डिस्ट्रिक्ट में जो एप्लीकेंट है विदेश में रहता है, कहीं एक डिस्ट्रिक्ट में जो एप्लीकेंट है वो कभी पढ़ा ही नहीं, उसको लिखना ही नहीं आता, सिग्नेचर नहीं आता। कहीं एप्लीकेंट बोलता है कि मैंने फॉर्म ही नहीं भरे। बीएलओ इंक्वायरी करते हैं तो हर एप्लीकेंट की जो डिटेल्स है वो भी गलत मिल रही है, ऑब्जेक्शन के जो प्रूफ है वो भी नहीं है। इसका स्पष्ट मतलब है कि पूरे गुजरात में ऑर्गेनाइज वे में इलेक्शन कमीशन के कुछ ऑफिसर्स और भाजपा गवर्नमेंट और उसके नेता मिलके लोगों के अधिकार को छीनने के लिए 10 लाख से ज़्यादा वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में कमी करके लोकल बॉडीज इलेक्शन को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भाजपा के लोग हैं वो ऑर्गेनाइज वे में एक षड्यंत्र कर रहे हैं ताकि 10 लाख से ज़्यादा नामों को काटा जाए। और वही चीज़ जो है वो आरोप लगा रही है कांग्रेस, और आने वाले दिनों में उसको कानूनी तौर पे भी लड़ाई लड़ेगी। और साथ ही जिन लोगों ने गलत जो है फॉर्म 7 दिए हैं उनके सामने भी कानूनी एक्शन की जो है वो काम जो है कार्रवाई कांग्रेस करने जा रही है। और अब उसको रास्ते पे उतर के भी जो है गांव-गांव तक कांग्रेस हर बूथ में इस मुद्दे को उठाएगी। अहमदाबाद से कैमरामैन जमील व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।